हमारे साथ में अभी कैराना से वर्तमान सांसद और दोबारा से जो है उम्मीदवार तबस्सुम बेगम हैं और इनसे बात करेंगे। आज जो है गठबंधन की पहली रैली थी, क्या कुछ रिस्पांस रहा जनता का, किस तरह से जो है रुझान देख रहे हैं आप? जनता का रिस्पांस तो इतना रहा कि देखने को मिल रहा था कि रेला का रेला है, रैली तो है ही नहीं, रेला होगा। रैली नहीं, आप कह रहे हैं रेला है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी रैली की, अब राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी रैली का आकलन कर लो कैसी थी, ननौता में हुई, वो तो सब लोगों ने देखी भी होगी और न्यूज़ चैनलों ने और उन्होंने दिखाई भी है। कुर्सियाँ भी खाली पड़ी थी, कोई था ही नहीं, यहाँ तो कोई जगह ही बाकी नहीं थी। बाहर जितना अंदर था उतना ही बाहर था। देवबंद में जो ये गठबंधन की रैली हुई, कैराना में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आप जीत करके जिस तरह से आई सामने, और अब जो है ये लोकसभा का चुनाव है, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? दोनों में अंतर कुछ नहीं है। जैसे उपचुनाव में सब लोग साथ थे, गठबंधन के कैंडिडेटों के साथ, उसी तरह है जैसे उपचुनाव में सब साथ एक साथ संगठित होकर कंधे से कंधा मिला के सब लोग चले थे। उससे भी ज़्यादा भरपूर साथ और सहयोग सबका मिला। उस गठबंधन में कांग्रेस का समर्थन था, इस गठबंधन में जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं, कुछ फर्क रहेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गठबंधन को साथ क्यों नहीं मिला पाए आप? जनता पूछती है क्या मतलब? किसको? कांग्रेस को? हाँ, तो वो रही होगी उनकी कोई बड़े स्तर पे बात। हम लोगों को तो यह है कि भाई अपने अपने चुनाव देखने, अब वो हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, तो उनका फैसला है। बीजेपी ने जो है आपके खिलाफ जो है उम्मीदवार को भी बदला है, तो उससे क्या लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बीजेपी की सोच है। वो सोचते हैं कि जिन 2 विधानसभाओं में मैं ज़्यादा लीड करके आई थी, वहीं से हम कैंडिडेट दें, ताकि जो है वो मार्जिन का ख़त्म हो उधर से। तो लेकिन ऐसा नहीं है जैसा उनकी सोच है। कोई भी एक भी वोट इधर से इधर खिसकने वाला नहीं है उधर दोनों सीटों, और बल्कि और बढ़ के मिलेगा, जोश और ज़्यादा हो गया। आपको मृगंका रहती तब ज़्यादा चुनौती दिख रही थी या अभी प्रदीप के सामने? देखिए, चुनाव चुनौती का ही नाम है, और चुनौती हर टाइम रहती है। तो हम तो चुनाव को मानते ही नहीं है कि अब चुनौती ख़त्म होगी, अब है। तो चुनौती मान के चुनाव को लड़ रहे हैं। जितने भी गठबंधन के चुनाव हैं सब चुनौती के साथ लड़ रहे हैं। एक दूसरे का कैंडिडेट भी सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के दल भी सहयोग कर रहे हैं तीनों, और कैंडिडेट भी अदल बदल कर सबके प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बीजेपी अक्सर जो है ये कहती है कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें लोगों ने जो है खुल करके वोट नहीं किया, इसलिए जो है उनकी हार हुई, और अब जो है लोकसभा चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। देखिए, उपचुनाव जो था, उपचुनाव तो दोनों सरकारों के खिलाफ था। सरकारें मिल के लड़ा रही थी। पूरा का पूरा जो है इनकी कैबिनेट पूरी जो है कैराना के अंदर पड़ी थी, और पूरे जो है योगी जी लगे थे, मोदी जी लगे थे, बल्कि बागपत में रैली करके गए थे, जबकि उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। मोदी जी साइड में, बिल्कुल साइड में। और जो है अब आप देख ही सकते हैं, अब तो खुला है, आम लोकसभा का चुनाव है, तो तमाम जनता खुले मन से साथ है। वो अपने को कह रहे होंगे, लेकिन जो है अब खुला है, सब खुल के सब साथ चल रहे हैं। चुनाव जो है अब धमका रहे थे लोगों को, जो ये दुकान होती है सस्ते गल्ले की, जो सरकारी दुकानें होती हैं, उनके डीलरों को बुला के धमकाएगा, तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन अब तो कोई प्रेशर नहीं है इस तरह का। आम जनता है, खुल के सब साथ हैं, वोट अच्छी तरह करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। चुनाव का जो पारा है धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, और जो नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी खुल करके सामने आ रही है। कुछ जो है बयान इस तरह से आ रहे हैं, जो सेना को लेकर के जो है वो बयान आ रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग ने भी कहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि सेना जो है वो अपने से जोड़ के चल रहे, सेना तो देश की है, और उससे कोई भी प्रधानमंत्री आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे देश की रक्षा सुरक्षा करनी है, वो हमारे नौजवान, हमारे जवान हैं, हमारी सेना है, हर हिंदुस्तानी की, चाहे वो कितना ही गरीब अमीर कोई भी है, तमाम देश की वो रक्षा सुरक्षा करते हैं। सब लोग उनके साथ खड़े हैं। मोदी जी उन्हें अपने से जोड़ के क्यों चल रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक कराई है, ये कराया, वो कराया, उसका क्रेडिट क्यों लेना चाह रहे हैं? तो ये तो सब जनता जान रही है सब। वो लगातार अपनी रैलियों में एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको जो है गठबंधन के सबूत मांगने वाले लोग चाहिए या देश की जो है सेवा करने वाला मजबूत सपूत चाहिए? नहीं, ये तो उनकी सोच है कि वो मजबूत सपूत है। वो तो चोर बन गए, ना वो पूत रहे ना सपूत रहे, देश के चोर बन गए, चोरों के सरदार हैं।
अब तो जो आपका चौकीदार चोर वाला जो नारा था वो तो उन्होंने पूरा बदल दिया। अब तो कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, पूरे देश को चौकीदार बना दिया है। अब चौकियाँ ही बदलनी पड़ेगी और उसी काम पे लगे हम सब लोग। ये आम जनता जो है, इस जनता का जो नौजवान है उसे रोजगार नहीं है, किसान को उसके फसल का सही दाम नहीं है, तो ये सब जो है चौके बदलने पे लग गए सब लोग। अब चोर को नहीं बदल रहे, पूरी की पूरी चौके ही बदल रहे। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह उपचुनाव में आपकी जीत हुई थी, तो मार्जिन कुछ आप देख रहे हैं बढ़ेगा या हाँ, ज़्यादा टक्कर देख इंशाल्लाह रहे हैं? बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मार्जिन तो घटाया गया था, जबकि सारे हमेशा से हमें भी पता है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, 25 राउंड होते हैं, उन राउंडों को बढ़ा के हमारे जो जिला अधिकारी थे उन्होंने जो है 28 कर दिया और रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे। रिजल्ट आ गया, सब बैठे रहे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया और फिर पनिशमेंट भी मिला, 6 महीने के बाद मिला, क्योंकि अगर अपनी सरकारें होती दोनों जगह तो कहीं ना कहीं जल्दी पनिशमेंट मिलता उन्हें। 6 महीने से भी बाद में जो है रिजल्ट आया और चुनाव आयोग ने बताया कि इतने वोट जो है छुपाए गए और उनको वहाँ से फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ। लगातार जो है विपक्ष एक मांग उठा रहा है कि एक फिल्म आ रही है मोदी जी के ऊपर, उसको जो है अभी नहीं आने दिया जाए। नमो टीवी जो है एक वो लॉन्च किया गया है, उसको बैन करवाने की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो इससे जो है क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी बात सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें पिक्चरों के जरिए अपनों को पेश करने की क्या ज़रूरत है? पूरी पेश किया और अब नमो आ रही है। मोदी जी वो क्या था जिसमें राहुल गांधी, क्या मैं नाम भूल रही हूँ उसका, जिसमें सोनिया जी को भी है, राहुल जी को दिखाई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो इन चीज़ों के जरिए इन्हें अपने आप को पेश करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही? पहले कभी हुआ देश में ऐसा? किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया कि टाइम पे जो है इस तरह की बातें वो आम चुनाव के समय या किसी भी टाइम, तो उन्हें अंदर से डर सता रहा है। आप लोग जो है लगातार मोदी जी को मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जो है राष्ट्रवाद के नाम पर इस वक्त वो ये मान के चल रही है कि राष्ट्रवाद पर जो हमारी पिच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं वो समझ रहे हैं कि राष्ट्रवादी कौन है और ये देशद्रोही कौन है, वो सब समझ रहे हैं, तो कोई समझाने की बात नहीं। हमसे भी ज़्यादा नहीं लोग समझते हैं। हम जब अपनी बात कहते हैं लोगों के बीच में जाके, तो ये कहते हैं कि सब समझ रहे हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा। मोदी जी को बदलना है, भगाना है, गुजराती भगाना है यहाँ और उधर कहीं, किसी छोर पर नहीं रोकना। चलिए, तबस्सुम बेगम जी का जो है दावा है कि गुजरात दोबारा से मोदी जी को भेज देंगे, लेकिन 23 मई के जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि कौन कहाँ जा रहा है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।